सिद्ध का स्वरूप है ना। हम्म। अब सिद्ध बन जाते हैं तो उसको निश्चित व्यवहार नहीं लगता, फिर उसके बाद सिद्ध बनने के बाद में भक्ति करते हैं, अनंत की भक्ति करते हैं ना, साधु सिद्ध की भक्ति करते हैं, स्वरूप में मग्न रहते हैं। जो स्वरूप में मग्नता को उपादेय समझा था चौथे गुण सांग के अंदर, अब उसी स्वरूप में मग्न हो गए। अब उन्हें व्यवहार भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वे पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। इसलिए जब तक स्थिर नहीं होते तब तक भक्ति चलती है, और परिचर्या चलते हैं, 28 गुणों का पालन चलता है, श्रावक के गुणों का पालन चलता है, और ज्ञानी के जो छह कर्म हैं, देव पूजा गुरु उपासना भी चलते हैं। वे सब अपनी प्रणामों की स्थिरता के लिए ही जानना चाहिए। ऐसा। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर थोड़े समय बाद चार कह रहे कहते हैं जली जेवड़ी के समान, वे जली जेवड़ी के समान जो चार आघाती कर्म बचे थे वे भी उड़ जाते हैं। और उनके भस्म होने पर परम उदारिक शरीर जो था, परम उदारिक शरीर जो था, उसको भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं ऊपर। वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, वही है। सारे कर्मों का संबंध छूटा और मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आदि प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, बाद में जिस शरीर से मोक्ष होता है उसको बोलते हैं चरम शरीर, परमोदारिक चरम शरीर होता है।